माधुरी, एमवीटीवी समाचार में आपका स्वागत। आइए नजर डालते आज के सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनका वाराणसी में स्वच्छता अभियान, हाथों में कुडाल व फावड़ा लिए किया स्वच्छता। मुंबई व पुणे में सीसीटीवी यंत्रण कार्यान्वित करने का गृह विभाग को दिया मुख्यमंत्री ने आदेश। उत्तराखंड समाज वेलफेयर एसोसिएशन के ओर से श्रीमद् भागवत कथा सत्संग का भव्य आयोजन। बेलापुर स्थित आर्टिस्ट विलेज इलाके में नाले किंतु अस्वच्छ, पालिका प्रशासन का दुर्लक्ष्य। नवी मुंबई के रेल स्थानकों के इलाकों में भिखारियों की बढ़ गई है तादाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार की सुबह वाराणसी के 80 घाट पर जाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के 9 जनों को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार की सुबह वाराणसी के 80 घाट पर जाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इन्होंने शुक्रवार को खासदार आदर्श गांव योजना के अंतर्गत जयापुर यह गांव को गोद लिया। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने कुदाल व फावड़ा को हाथों में लिए स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के 9 जनों को आमंत्रित किया। इसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, भोजपुरी के गायक मनोज तिवारी, क्रिकेटर मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना, हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव, देवी प्रसाद द्विवेदी, राम भट्टाचार्य, कैलाश खेर, मनु शर्मा इनका समावेश है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इन सभी के साथ और 9 जनों को इस अभियान में शामिल होने के लिए आह्वान किया है। न्यूज डेस्क, एमवीटीवी। उत्तराखंड समाज वेलफेयर एसोसिएशन नवी मुंबई के ओर से गए 2 वर्ष से श्रीमद् भागवत कथा सत्संग का भव्य रूप में आयोजन किया जाता है। इस बार के कार्यक्रम में भव्य भंडार का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक मंदाताई महात्रे भी उपस्थित थे। नवी मुंबई के उत्तराखंड समाज वेलफेयर एसोसिएशन इस संस्था के ओर से गए 2 वर्ष से श्रीमद् भागवत कथा सत्संग का भव्य रूप में आयोजन किया जाता है। इस बार भी इस संस्था की ओर से सत्संग का आयोजन किया गया था। इस दौरान विधायक मंदाताई महात्रे तो इसी के साथ इस संस्था के अध्यक्ष माधव सिंह राजपूत उपस्थित थे। इस दौरान श्रीमद् भागवत कथा का पाठन किया गया तो भव्य भंडारा का भी आयोजन किया गया था। असंख्य भक्तों ने इस कथा का व भंडारा का लाभ लिया। इस भागवत कथा में उपस्थित विधायक मंदाताई महात्रे इनका इस दौरान नवी मुंबई उत्तराखंड प्रकोष्ठ के संबोधिका मुक्ता बोरा इन्होंने स्वागत सत्कार किया। इस भागवत कथा कार्यक्रम के दौरान मंदाताई ने कहते समय कहा कि ऐसे प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम होने से इसके लिए मेरा आपको पूरा सहयोग मिलेगा। उपस्थितों को और संबंधितों को उन्होंने दिए हुए प्रेम पर आभार व्यक्त करके मैं सदैव आपके पीछे खड़ी रहूंगी ऐसा आश्वासन किया। उत्तराखंड एसोसिएशन की ओर से 8-9 दिन से यहाँ पर भगवत सप्ताह चालू है, कीर्तन चालू है, भजन चालू है। ये बहुत ही अच्छा उपक्रम इस संस्था ने हर साल करती है। मुझे यहाँ आने का इस बार मौका मिला, देखने का मौका मिला। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति, इस देश की जो हमारी परंपरा है ये पता होना चाहिए। और इसलिए आज ये उत्तरांचल लोगों ने ये प्रोग्राम किया है। मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि हमारी भारत देश में जो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है वो टिकी रहनी चाहिए और इसी से हम आगे जाएंगे। मेरा पूरा ध्यान इस संस्था पे है। संस्था का अगला प्रोग्राम महोत्सव होगा तब मेरी पूरी ताकत इनके पीछे रहने वाली है और मैं पूरा हेल्प करने वाली हूँ, क्योंकि ऐसी नई नई मुंबई में अलग अलग लोगों की संस्थाएं ने ये नवी मुंबई का पूरा इतिहास बना कर रखा है। इसलिए मेरी सबसे ज्यादा यहाँ मेरी प्यारी माता बहन है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ताकि आपने मुझे कमल को वोट देकर मुझे जो चुना है, मुझे प्यार दिया है, मुझे जो सहकार किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपकी ऋणी हूँ। धन्यवाद। इस संस्था के ओर से 19 से 29 दिसंबर के बीच एक भव्य उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीशचंद्र सिंह रावत उपस्थित रहेंगे, तो सभी को इस कार्यक्रम में सहभागी होने को इस संस्था की ओर से कहा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सनी मेहरोल, एमवीटीवी। राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में सीसीटीवी यंत्रों को कार्यान्वित न किए जाने पर शुक्रवार को मंत्रालय में हुए बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद इन प्रमुख शहरों में सीसीटीवी यंत्रण कार्यान्वित करने का आदेश गृह विभाग को दिया है।
राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में सीसीटीवी यंत्रों को कार्यान्वित न किए जाने पर शुक्रवार को मंत्रालय में हुए बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद इन प्रमुख शहरों में सीसीटीवी यंत्रण कार्यान्वित करने का काम जल्दी पूरा करने का आदेश गृह विभाग को दिया है। नासिक त्रिंबकेश्वर में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेला से पहले इस जगह सीसीटीवी यंत्रण कार्यान्वित करने को कहा है। तो इसी के साथ राज्य के न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में भी सीसीटीवी यंत्रण होने से जांच कार्य करने में मदद होगी व जनता को न्याय समय पर मिलेगी, ऐसे भी मुख्यमंत्री ने कहा है। पुलिस विभाग को उपलब्ध किए जाने वाले मूलभूत सुविधा, वैकेंट प्लेसेस, पुलिस के लिए पंचवार्षिक योजना, नक्सलग्रस्त भागों के लिए पुलिस थाना, दूर केंद्र इमारतों के बांधकाम, नक्सलग्रस्त आवाजाही यंत्रण, अर्थ संकल्प तरतूद और खर्च, पुलिस निवासस्थान, इन विषयों पर भी चर्चा की गई। न्यूज डेस्क एमवीटीवी। बेलापुर स्थित आर्टिस्ट विलेज इलाके में होने वाले नाले में अस्वच्छता फैली हुई है। इस नाले के आसपास पेंटिंग का काम चालू होते हुए किंतु नाले की साफ सफाई नहीं की गई है। बेलापुर स्थित आर्टिस्ट विलेज इलाके में होने वाले नाले में अस्वच्छता फैली हुई है। इस नाले के आसपास पेंटिंग का काम चालू है किंतु नाले की साफ सफाई नहीं की गई है। सबसे पहले नाले की साफ सफाई करके पेंटिंग का काम ठेकेदारों को करना चाहिए था, किंतु ऐसे न करने से यह निकृष्ट काम होता है। परिणामी महानगर पालिका के एक रूप से देखा जाए तो सामान्य नागरिकों के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, किंतु इसको महानगर पालिका प्रशासन गंभीर रूप से नहीं देख रहे हैं। पहले ही शहर में डेंगू का फैलाव हो रहा है। इस जगह आबादी होने से नाले की अस्वच्छता के कारण बीमारी होने की संभावना है, किंतु इस मामले पर भी प्रशासन बेफिक्र है। महानगरपालिकेने आर्टिस्ट विलेज मध्ये जे नाल्याचं काम काढलंय त्या नाल्याच्या कामामध्ये असं दिसतं की त्यांची जी संरक्षण भिंत आहे त्याच्या वरच्या बाजूला त्यांनी पेंटिंग केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये त्यांनी पेंटिंग करायच्या अगोदर आतमध्ये नाल्याची साफसफाई नाही आहे। आता सध्या मुंबई, नवी मुंबई, महाराष्ट्रातल्या बऱ्याचशा उपनगरांमध्ये डेंग्यूच्या अळ्या सापडलेल्या आहेत। त्याच्यामुळे डेंग्यू, मलेरिया लोकांना व्हायला लागलेला आहे। पेंटिंग आणि शुभशोभीकरण करण्याच्या ऐवजी जर महानगरपालिकेने ह्या नाल्याच्या सफाईमध्ये जर जास्त लक्ष दिलं तर हे इकडच्या स्थानिक नागरिकांसाठी हिताचं आहे। त्यांचं म्हणणंही असं आहे की आतमध्ये जी साफसफाई चालू आहे ती न करता बाहेरचं शुभशोभीकरण करतात। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे महानगरपालिकेने जो आपला करदात्याचा निधी जो वापरत आहेत तो चुकीच्या पद्धतीने, चुकीच्या जागेवर आणि चुकीच्या मार्गाने वापरत आहेत। तो स्थानिक नागरिकांना विचारात परत स्थानिकांना नक्की काय पाहिजे हे विश्वासात न घेता ही उधळपट्टी चाललेली आहे। हे वाहत्या पाण्याचा जर अडथळा बघितला तर तो तिकडच्या कचऱ्यामुळे होत आहे, त्यामुळे त्याची साफसफाई होत नाही। डेंग्यू मलेरियाच्या औषधाची फवारणी मात्र इथे झालेली नाही आहे आणि सर्वात जास्त आर्टिस्ट विलेज या विभागामध्ये डेंग्यू मलेरियाच्या अळ्यांचा सर्वेमध्ये त्यांना सापडलेला आहे की इथे सर्वात जास्त डेंग्यू मलेरियाचे पेशंट आहेत आणि महानगरपालिका ह्याच्याकडे दुर्लक्ष करते। याच्यासाठी येथील स्थानिक विभाग, अविभाग कार्यालय, परत आरोग्य विभाग हे दोघेही याच्यासाठी कारणीभूत ठरतात। वीडियो जर्नलिस्ट नितेश सोनोने, एमवीटीवी। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्क्वायर फुट नवी मुंबई का एक ऐसा हार्डवेयर हाउस जहां पर आपको मिलेंगे लेटेस्ट डिजाइन के एक्सक्लूसिव हार्डवेयर फिटिंग्स, बाथरूम एक्सेसरीज, प्लाईवुड एंड लैमिनेट, मॉड्यूलर किचन सिस्टम और बहुत कुछ। आपको नए घर का इंटीरियर करना हो या पुराने घर का रिनोवेशन, यहाँ पर कई तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है। वुडन फ्लोरिंग में बहुत सारे कलर शेड और अलग अलग वैरायटी, वॉलपेपर में कई तरह के नए डिजाइन्स और कलर्स, बच्चों के रूम्स के लिए कार्टून के वॉलपेपर्स, दीवार को सजाने के लिए हाइलाइटर, सेफ्टी डोर और मेन डोर के बहुत सारे डिजाइन्स आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार साइज और कलर के ऑप्शंस स्क्वायर फुट में उपलब्ध है। मॉड्यूलर किचन सिस्टम आपके किचन के अनुसार डिजाइन किया जाएगा। कई सारे डिजाइन्स मॉड्यूलर किचन सिस्टम में अवेलेबल है, वो भी ढेर सारे कलर्स ऑप्शंस के साथ। स्क्वायर फुट, शॉप नंबर 2122, पटेल हेरिटेज, प्लॉट नंबर 1517, सेक्टर 7, खारघर, नवी मुंबई। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
राज्य में डेंगू भयंकर रूप से फैला हुआ है। डेंगू के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए केंद्र सरकार का आरोग्य विभाग का पथक जल्दी मुंबई में दाखिल होगा। राज्य में डेंगू भयंकर रूप से फैला हुआ है। डेंगू के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए केंद्र सरकार का आरोग्य विभाग का पथक जल्दी मुंबई में दाखिल होगा। शहर में किस प्रकार का डेंगू का विषाणु है, इसकी खोज करने के लिए मरीजों के खून के सैंपल्स लेबोरेटरी में भेजे जाएंगे। वातावरण में हुए बदलाव के कारण राज्य में ही नहीं तो पूरे देश भर में अनेक जगहों में डेंगू के मरीज पाए गए हैं। देश की आर्थिक राजधानी यानी दिल्ली में भी डेंगू के मरीज बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसके कारण नागरिकों में डर पैदा हुआ है। इसी पार्श्वभूमि पर अब केंद्र सरकार के आरोग्य विभाग की इसके लिए मदद ली जाएगी। 3 वर्ष पहले भी मुंबई में डेंगू के असर दिखाई दे रहे थे। उस दौरान इसी केंद्र शासन के आरोग्य विभाग ने मुंबई में इसका जायजा लिया था। महापालिका ने इसके आधार पर काम किया, जिससे डेंगू के फैलाव पर रोक लग गया था। न्यूज डेस्क MVTV। नवी मुंबई के सभी रेल स्थानकों पर व रेल डिब्बों में भिखारियों की तादाद बढ़ गई है। स्थानक इलाके में घंटों घंटों भिखारी अपना डेरा जमा कर बैठते हैं। इस वजह से यात्री भी त्रस्त हो गए हैं। नवी मुंबई के सभी रेल स्थानकों पर व रेल डिब्बों में भिखारियों के प्रमाण बढ़ गए हैं। रेल स्थानकों के इलाकों में घंटों घंटों भिखारी अपना डेरा जमा कर बैठते हैं। स्थानकों पर बैठने हेतु बनाए गए बेंच पर यह भिखारियों ने कब्जा किया है। परिणामी यात्रियों को रेल के इंतजार में घंटों खड़ा रहना पड़ता है। सिडको की ओर से बांधे गए नवी मुंबई के पास के सभी हाईटेक स्थानकों पर खुलेआम सोना, खाना ऐसे प्रकार इन भिखारियों से होते हुए रेल स्थानकों पर अस्वच्छता निर्माण हुई है। इन भिखारियों में छोटे बच्चों के प्रमाण अधिक है। रेल यात्रियों से भी यह छोटे बच्चे बार बार पैसे की मांग करते हैं। जब तक पैसे नहीं देते तब तक मांगते रहते हैं। इस वजह से यात्रियों को ना चाहते हुए भी पैसे देने होते हैं, जिससे नागरिक भयंकर त्रस्त है। भिखारी किंतु इसका गैरफायदा लेते हैं। इसके कारण रेल स्थानकों के इलाके में भिखारियों की तादाद बढ़ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट नितेश सोनोने के साथ सनी मेहरोल, MVTV। राज्य के टोल नाकों पर यातायात करने वाले वाहनों के टोल वसूल के मामले में प्रति टोल नाका पर दर्शनी भाग में इलेक्ट्रॉनिक जानकारी फलक के माध्यम से जनता के सामने रखा जाएगा। इस वजह से राज्य के सभी टोल नाके के लिए ई फलक सख्त की गई है। राज्य के टोल नाकों पर यातायाती वाहनों के टोल वसूल के मामले में प्रति टोल नाका पर दर्शनी भाग में इलेक्ट्रॉनिक जानकारी फलक के माध्यम से जनता के सामने रखा जाएगा। इसकी जानकारी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ने दी है। इसी के आधार पर राज्य के सभी टोल नाकों का जायजा लिया जाएगा। टोल नाकों पर ट्रैफिक जाम होने से यात्री बेहाल हो जाते हैं। इस पर नियंत्रण लाने हेतु इसके लिए एक अभ्यास गट तैयार किया जाएगा। टोल की वसूली कितनी कालावधि के लिए की जाएगी, प्रतिदिन कितने वाहन टोल नाका पर आई है और इसमें से कितने टोल वसूल किए गए हैं, इसके आंकड़ों को ई फलक के माध्यम से जनता के सामने रखा जाएगा। इसके आगे निर्माण किए हुए हर नए टोल के लिए ई फलक सख्त किया जाएगा। न्यूज डेस्क MVTV। आज के समाचार में इतना ही। मिलते हैं अगले समाचार में। तब तक के लिए नमस्कार।